जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो हम लोग की प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट होने वाली है वह होगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो है प्रश्न जो है 5 या 6 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ने में। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न, यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो उस जो अवधि है बीच की, उसे उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, तो जरूर आप लोग के दिमाग में चला गया होगा इस प्रश्न का उत्तर कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था और 1885 से 1905 की जो अवधि मानी जाती है, जो उसके मध्य के जो समय माना जाता है, उसे उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आगे देखिए दूसरे प्रश्नों को। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न कर रहा है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1985 ईस्वी प्रसिद्ध था। मतलब यहाँ पे जो बात यहाँ पे कह रहा है कि 1985 में जो है जो भी घटनाएं घटी थी, जो भी आंदोलन हुआ था, वह किस कारण से प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण जो है 1885 जो ईस्वी है वह प्रसिद्ध था, क्योंकि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्लियर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए साथियों, ये जितने सारे मैं प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जरूर देखिएगा इस लेक्चर को और जितना हो सके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा जो प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महा जो विद्यालय है, ये क्यों प्रसिद्ध है आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है यहीं पर हुआ था, इसलिए जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो महाविद्यालय है ये प्रसिद्ध माना गया है भारतीय इतिहास में। ओके, तो ए विकल्प यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं, चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा जो प्रश्न है यहाँ पे कि 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का बहुत ज्यादा प्रभुत्व देखने को मिला था और उनके आंदोलन का जो मुख्य ढंग था, मुख्य उनका तरीका था, क्या था। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, संवैधानिक आंदोलन। संवैधानिक आंदोलन, उनके आंदोलन का जो मुख्य ढंग था, मुख्य जो प्रारूप था वह था संवैधानिक आंदोलन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अगले प्रश्न को देखिए, 5 नंबर प्रश्न पे। 5 जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो बंबई। आप लोग याद करिएगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। और इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि जो थे इसमें भाग लिए थे। कितने प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे, तो इसमें 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। ओके, तो आप लोग जरूर इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और पहली बैठक तो बंबई में हुआ था और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इसका बैठक हुआ था। अभी आप लोग को जस्ट बताएं। ओके, अगले प्रश्नों को देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो महान वृद्ध व्यक्ति जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। किसको बोला जाता है, तो महान वृद्ध व्यक्ति जो है दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। उस समय जो थे ये कांग्रेस के नेता थे। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उस गवर्नर जनरल का जो
नाम है उसका नाम है लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन जो सी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। लॉर्ड डफरिन जरूर आप लोग याद करिएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड डफरिन। ओके, अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल था उस समय 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था। कितना था? तो 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत मजा भी आता है पढ़ने में। अगले प्रश्न को देखते हैं 8 नंबर। 8 जो प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, यहाँ पे अधिनियम होना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। लॉर्ड कर्जन के जो है शासनकाल में जो है इसको पारित किया गया था। अब रहा बात कि लॉर्ड कर्जन जो है इन्होंने शासनकाल कब से कब तक इनका शासनकाल था, इनका कार्यकाल कितना था? तो 1889 से लेकर 1905 ईस्वी तक जो था इनका कार्यकाल था। और इसी अपने ही कार्यकाल में इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम जो है पारित किया था 1904 के अंतर्गत। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 9। 9 जो प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा जिसको आईसीएस के नाम से जानते हैं, चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? जब भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में जो चुने गए जो पहले भारतीय थे उनका क्या नाम था? तो उनका जो नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर था। ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि देश के जो पहले सिविल सर्वेंट थे वह कलेक्टर कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को चुना गया था। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। 10 जो प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे अगर बात करें तो सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। एलन ऑक्टोवियन हुम। एलन ऑक्टोवियन हुम जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। तो सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं 11। 11 जो प्रश्न है कि हर्मिट ऑफ शिमला, बहुत अच्छा प्रश्न है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? उस भारतीय का नाम बताना है जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किए गए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, दादा भाई नौरोजी। क्योंकि दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के रूप में जो है इनको जो है नियुक्त किया गया था और ये जो थे पहले भारतीय थे। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 प्रश्नों को देखिए। 13 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो बातें कही गई है इसमें से कौन सा कथन जो है सही हो रहा है हम लोग को देखना पड़ेगा। तो अगर बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। पहला दूसरा जो है यहाँ पे सही हो रहा है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 2 बातों का जिक्र किया गया है, वह बातें कौन कौन सी है? तो यहाँ पे जो पहला बात है कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के ये जो दादा भाई नौरोजी हैं अध्यक्ष रह चुके हैं, और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया ये जो है इनके द्वारा जो है अपनाया गया है। और दूसरा नंबर जो है ये जो है इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की ये क्या किए हैं? रचना किए हैं। ओके, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पुणे से बंबई स्थानांतरित किया गया था, क्यों किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, तो वह पुणे से बंबई क्यों स्थानांतरित कर दिया गया था, इसके बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा। क्यों किया गया था? तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन तो डी बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि पुणे में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान जो है पुणे से बंबई बदलने पर वे लोग क्या हो गए थे? उस समय विवश हो गए थे, क्योंकि उस समय हैजा फैल गया था। हैजा फैलने के वजह से जो है वहां से पुणे से बंबई जो है वो लोग बदल दिए थे, उसको स्थानांतरित कर दिए थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। ओके, क्लियर है डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 प्रश्न कर रहा है कि ए नेशन इन मेकिंग
ए नेशन इन मेकिंग नामक जो पुस्तक लिखे गए हैं उनके लेखक का क्या नाम है? तो जरूर अच्छा प्रश्न है ये। ए नेशन ऑफ इन जो मेकिंग है इसके लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अब रहा बात कि सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं ये भारतीय राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हैं। भारतीय राष्ट्रीय समिति के ये क्या चीज है, तो ये इसके संपादक माने जाते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कितने बार अध्यक्ष रहे हैं, तो 2 बार जो है ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और इनके द्वारा बहुत सारे उपन्यासों का भी जिक्र किया गया है। इनके उपन्यास के पन्नों में भी इनका नाम जो है आता है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं, 16 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 16 प्रश्न करे कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अच्छा प्रश्न है ये। तो अगर बात करें डी ऑप्शन पर, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। इस बातों को लगने से सारी बातें जो यहाँ पे विकल्प में दिए गए हैं सारे सही हो रहे हैं। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण होगा, इसके बाद पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा होना चाहिए, और प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अवशेषण जो है ये भी होना चाहिए। तो ये जो उत्थान है, तीनों जो विकल्प है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, आते हैं प्रश्न देखते हैं 17 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 17 प्रश्न करे कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे और निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है इसमें शामिल नहीं थे। अब यहाँ पे रही बात की 4 विकल्प दिए गए, इसमें कारण जो है शामिल है, तीनों कारण शामिल है, और चौथा हम लोग को इसमें से ढूंढना है, खोजना है कि चौथा जो कारण है कौन सा गलत है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि 1870 से 80 का जो द्वितीय आंग्ल अफगान के साथ युद्ध हुआ था ये नहीं हुआ था। यहाँ पे जो वर्ष दिया गया है यहाँ पे जो ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ओके, तो ये जो है इसके अंतर्गत जो है ये शामिल नहीं है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो है ये तत्कालिक कारण जो बन के नहीं उभरा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, आते हैं प्रश्न 18। 18 जो प्रश्न है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उस शासक का क्या नाम है? तो उस शासक का जो नाम है लिटन है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, 1880 के दशक के प्रारंभ में जो विदेशी शासन था उसके विरुद्ध जो असंतोष जताने वाले, जो बढ़ाने वाले थे वह थे लिटन थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए, 19 प्रश्न पे। यहाँ पे स्पीक कर लीजिएगा दोस्तों। 19 जो प्रश्न कर है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसको हम स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, यह जो है कब लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको जो कब लागू किया गया था, तो 1878 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, 21 वर्ष से घटाकर जो उम्र था 19 वर्ष कर दिया गया था। उस जो कह सकते हैं जो वैधानिक जनपद सेवा जो परीक्षा थी वह जो है कब लागू हुआ था? 1878 में लागू हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं 20 जो प्रश्न है कि इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इलवर्ट बिल जो विवाद था किस वायसराय के काल में उभरा था? तो रिपन के वायसराय के जो है रिपन के कार्यकाल में उभरा था। 20 का जो ऑप्शन ए हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, क्योंकि जो इल्बर्ट बिल जो है यह किसके शासनकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21 प्रश्न कर है कि भारतीय संघ, जिसको इंडियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के जो संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। कौन थे भारतीय संघ के संस्थापक? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसमें बताएं हैं जरूर आप लोग को, इसके अंतर्गत जो है कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने जो है इसमें भाग लिया था। भारत के राष्ट्रीय जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उस समय दादा भाई नौरोजी जो थे अध्यक्ष बने थे। ओके, और ये अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था? तो अभी आप लोग का नाम बता, उस महाविद्यालय का नाम बताएं। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ओके, जरूर आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, और इसके संस्थापक उस समय कौन थे, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके संस्थापक जो थे उस समय कौन थे? तो उनका जो नाम था ए ओ ह्यूम था। अभी आप लोग को क्वेश्चन में बताएं, ए ओ ह्यूम था उस समय जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये संस्थापक थे। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं, 23 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 23 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं, 24 नंबर प्रश्न पे। 24 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 28 डेट याद करिएगा दोस्तों, 18 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर, माफ कीजिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ओके, आते हैं प्रश्न 25 पे। 25 जो प्रश्न करे कि निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? मतलब नरम पंथियों में कौन से जो इसमें से नेता थे वह नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक ये जो थे, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ये नरम पंथियों में जो है ये शामिल नहीं थे। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं 26। 26 प्रश्न करे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एक कौन था? तो एस असैनिक सेवक था। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, 27 प्रश्न। 27 प्रश्न है कि अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? मतलब वह कहाँ से बिलोंग करते थे? शहर से बिलोंग करते थे कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे कि दोनों जगह से कि पंजाब से? यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे जो अधिकतर नरमपंथी नेता होते थे। ओके, 28 प्रश्न जो यहाँ पे है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय उस समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में तो उस समय वहां का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, लॉर्ड कर्जन। ओके, जरूर याद करिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, 29 प्रश्न है। 29 प्रश्न का है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है। मतलब क्रम से यहाँ पे सजाना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो क्रम से सजाने के लिए हम लोग का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है, 1 3 4 2। चलिए हम लोग इसको सजाते हैं। पहले बॉम्बे एसोसिएशन आएगा पहले नंबर पर। ओके, इसके बाद इंडियन एसोसिएशन ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो होगा तीसरे नंबर पर इंडियन लिंक का स्थापना हुआ था और चौथे नंबर पर आ जाएगा मद्रास महाजन सभा। तो पहला हो गया, इसके बाद तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और इसके बाद दूसरा हो जाएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा जो दूसरा हो रहा है ये जो क्रमवार है इसके संगठन को प्रतीक करता है। अगले प्रश्नों को देखिए, 30 नंबर प्रश्न को। 30 जो यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। कौन था दोस्तों? तो बदरुद्दीन तैयबजी था। ओके, तो हम लोग 30 प्रश्न लिए थे आज की क्लास में। कैसा लगा आप लोग को क्लास, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग के पास जो भी एप्लीकेशन होंगे जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप लोग सभी जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिए।